अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम सुबह तकरीबन 8 बजे निकले हैं। आज हमारी जर्नी है करतारपुर। हम 4 दोस्तों ने आज प्रोग्राम बनाया था कि हम करतारपुर जाएंगे, आज विज़िट करेंगे। आज फ्राइडे और सुबह के 8 बजे हैं, तो रास्ता काफ़ी सफ़र लंबा है, तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है अगर हमारी अपनी गाड़ी हो तो अभी हम निकले हैं और अभी जेहलम टोल प्लाज़ा जो हम क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम पहुंचेंगे यहाँ से तकरीबन 80 या 100 किलोमीटर के बाद चनाब रिवर पे पहुंचेंगे और गुजरात सिटी के को उसके पास से गुजरेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा वो वज़ीराबाद से हम टर्न लेंगे और वज़ीराबाद से हम सियालकोट वाली जो हाईवे है उस पर चले जाएंगे। वहाँ से फिर हमें थोड़ा सा मोटरवे पे सफ़र को होगा हमारा, फिर हम मोटरवे को छोड़ देंगे और वहाँ से जो डस्का और पसरूर सिटी है वहाँ से होते हुए फिर हम नारोवाल की जो रोड है उस पर सफ़र करेंगे। तो ये सारा सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र है, इसलिए हमने सुबह के टाइम पे निकलना मुनासिब समझा। तो ये जो मैं आपको क्लिप बीच बीच में से दिखाऊंगा, क्योंकि सारी जर्नी का 6 घंटे का रोड दिखाना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात चनाब रिवर पे, ये टोल प्लाज़ा यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट जो हम गुजरांवाला डिवीज़न में एंटर हो जाएंगे। वहाँ से हम वज़ीराबाद से लेफ़्ट टर्न करेंगे सियालकोट वाली हाईवे पे और कुछ घंटा डेढ़ वहाँ पे सफ़र होगा। फिर उसके बाद हम मोटरवे पे हो जाएंगे। वहाँ से हम ये दोस्तों यहाँ पे हमें सियालकोट जाने वाली हाईवे पे ये रास्ते में एक छोटी सी आबादी थी, वहाँ पे हमें ये सूफ़ी जी ये मटन चने थे, ये हमने देखे। हमारे दोस्त कहते हैं कि चेक कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आए। ये गरम गरम नान है यहाँ के, बड़े मज़े के मटन चने हैं ये। क्यों जैन भाई? नान रोटी ये दोस्तों अभी हम जो सियालकोट जाने वाली हाईवे है उसको हमने छोड़ दिया है। वो भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की रोड्स थी, दोनों रोड्स बहुत अच्छी थी वो। और इसके बाद हम अभी यहाँ से हम जो मोटरवे पे हम इन हो गए हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा सफ़र जो हमारा मोटरवे पे होगा और उसके बाद फिर हम मोटरवे को तकरीबन 1 घंटे के बाद छोड़ देंगे और इसके बाद ये हम लेफ़्ट साइड से निकल जाएंगे। ये मोटरवे जो है ये आगे लाहौर जाती है, इस पे भी काफ़ी आगे सफ़र है, लेकिन यहाँ पे हम इसको 1 घंटे की जर्नी के बाद इसको हम छोड़ देंगे। ये दोस्तों अब पसरूर और डस्का का जो इंटरचेंज है यहाँ पे आ गया ही आगे, और अब हम यहाँ से मोटरवे को छोड़ रहे हैं। वो देखें आप, वो राइट साइड पे मोटरवे अब आगे जा रही है, वो सियालकोट
लाहौर की तरफ जा रही है, जबकि अब हम लेफ़्ट हमने छोड़ दिया उसको मोटरवे को, और हम अब जो है यहाँ से डस्का सिटी से होते हुए और आगे फिर पसरूर से होते हुए नारोवाल की तरफ हम टर्न कर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आके मोटरवे से नीचे उतरने के बाद हम फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, हमारे जो दोस्त थे। फिर हमने गूगल मैप लगाया, हालांकि हर जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे पता चलता है, लेकिन हमारे दोस्त शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि वो ड्राइव कर करके जो है वो थकावट से बुरा हाल था। लेकिन फिर हमें आखिर रास्ता मिल ही गया। हम गूगल मैप को यूज़ करते हुए जो है वो उस एप्लीकेशन के ज़रिए हम सफ़र करते जा रहे थे। दोस्तों ये रोड पसरूर और डस्का से उन शहरों से बाहर से गुज़रती हुई जो है वो आगे नारोवाल सिटी की तरफ जाती है। यहाँ पर भी इस रोड पर भी हमारा 2 घंटे का सफ़र था, और ये रोड जो हमने देखी ये अभी सिंगल रोड थी। हालांकि हाईवेज़ और सारी जितनी मोटरवेज़ हैं इंतहाई अच्छी और ज़बरदस्त क्वालिटी की थी। और यहाँ पे जो है हमें ये अब नारोवाल में एंटर हो रहे थे। ये जो रोड थी, इस पे हमारा सफ़र इस रोड पे 2 घंटे का था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट चंद सेकंड्स में ये दिखाया। हम दरबार के करीब पहुंच गए, गुरुद्वारा साहब के करीब, और यहाँ से हम फिर राइट एंटर हो गए। यहाँ फिर चेक पॉइंट्स थे बने हुए, वहाँ से क्लियर करते हुए फिर हम उसमें गुरुद्वारा करतारपुर साहब में दाखिल हो गए। यहाँ से दोस्तों हमें भी टिकट लेना पड़ता है। साहब की है कितनी है? यहाँ से ये बूथ बने हुए, हमें भी लेना पड़ेगा यहाँ से टिकट, और उसके बाद फिर एंट्री होगी। यहाँ से हमने आगे जाना है, वो वहाँ से एंटर होना है। ये फ्रेंड्स ये टिकट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान सर्विस चार्जेस। ये नीचे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में नहीं पता। ये फ्रेंड्स बैग में भी कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, समझ से बाहर है हमारे। दोस्तों यहाँ से हम जो हैं वो देख रहे हैं, आप गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से हम भी गाड़ियों पे बैठ के जाएंगे आगे। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शास टाइप छोटे छोटे ये बने हुए हैं गाड़ियाँ, इनमें फिर यहाँ से हम लोग बैठ के जो है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, शायद 1-1.5 किलोमीटर, और वहाँ फिर ये गाड़ियाँ उतार देती हैं गुरुद्वारा साहब के गेट पे। और फिर इन इलेक्ट्रिक जो रिक्शास टाइप गाड़ियाँ, यहाँ से इनसे उतर के हम फिर गुरुद्वारा में दाखिल हुए। और ये जो दूसरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं वो भी शायद इसी तरह की गाड़ियों में बैठ के आते हैं। वो जब वहाँ पे वो उनको बॉर्डर पे उतारते हैं तो यही गाड़ियाँ इस टाइप की बनी हुई हैं। ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, ये हर एक मिनट के बाद एक गाड़ी आती है और फिर वो लोग उसमें बैठ जाते हैं। अब हम बैठ के जा रहे हैं वहाँ पे, ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर शायद है इतना, और ये हमें फिर गुरुद्वारा साहब के गेट पे उतार देगी। ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और हर 1 मिनट के बाद एक गाड़ी आ जाती है और फिर उस पर बैठ के हम चले जाते हैं। पाकिस्तानी जो यहाँ से इस तरफ से जाते हैं उनके लिए जो ये सारा
एंट्री फ़ीस है, उसमें आपको अपना आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ से आप 200 ये एंट्री फ़ीस है वो पे करनी होती है। उसके बाद आपको विज़िटर कार्ड देते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था, और वो आपको गले में डाल के रखना होता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये पाकिस्तान से विज़िटर हैं हमारे, तो ये गाड़ियाँ फिर आपको गेट पे उतार देती हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से हमें ये कार्ड मिले हैं, ये विजिटर कार्ड जो हमने डालना है अपने गले में। जी दोस्तों इधर से कार्ड लिया हमने, अब हम आ गए हैं। ये जनाब दोस्तों हम पहुँच गए और ये फ्रेंड्स करतारपुर कॉरिडोर में हम खड़े हैं। ये दिल था कि दोस्तों के लिए व्लॉग बनाया जाए और मैंने कोशिश की है बनाने की। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। व्लॉग छोटा है लेकिन आपको पसंद ज़रूर आएगा। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सहन है गुरुद्वारे का, बहुत काफ़ी ज़्यादा जगह है और सारा मार्बल का बना हुआ है और बहुत खूबसूरत जो है वो ये बिल्डिंग बनाई गई है। और यहाँ पे जो आने वाले हैं विज़िटर्स, जो ज़ायरीन भी हैं, उनके ठहरने के लिए भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हैं। बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, आपको एक तिनका भी यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, क्लीनिनेस का। और जितनी देर हम वहाँ मौजूद रहे तो जो वो साफ़ सफाई करने वाले थे वो हर वक्त जो है वो छोटी छोटी जो इलेक्ट्रिक जो क्लीनर गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे उस पर बैठ के हर वक्त वो सफाई कर रहे हैं। तो एक अच्छा काफ़ी खूबसूरत इन्वायरमेंट था और काफ़ी बड़ा एरिया में ये बना हुआ है। और दोस्तों ये नारोवाल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पर है। हमें तो यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सफ़र तय करना पड़ा। 6 घंटे हमारे जो थे वो हाईवे पे भी ड्राइव करनी पड़ी और उसमें कुछ ड्राइव हमारी मोटरवे पे भी थी। तो यहाँ तक पहुँच के बिलाखिर हमने सारा घूम फिर के देखा। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा और सबसे बड़ी बात जो थी कि बनाया भी बहुत अच्छा गया है और क्लीनिनेस और इनके जो इंतज़ामात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ये सहन है, यहाँ पे हम काफ़ी देर घूमते रहे और इसके पीछे बैकग्राउंड में वो जहाँ पे वो एक आपने देखा होगा जहाँ पे ख़िताब किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वहाँ पर भी गए हम, वहाँ पे पिक्चर्स बनाई। वो भी खूबसूरत जगह बनी हुई है, बैठने के लिए सिटिंग्स भी हैं
जगह जगह पे जो है वो बैठने के लिए सीटिंग्स अरेंजमेंट हैं। और ये आप देख रहे हैं ये सफाई वाले, ये एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं और ये हर वक्त जो है अंदर सफाई करते रहते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। ये अभी हम यहाँ पे हाथ धोएंगे। यहाँ पे ये देखें, मैं कर यहाँ पे ये देखें दोस्तों, कितने ज़बरदस्त नारोवाल में खेत बहुत ज़्यादा है। ये देखो पीछे रेस्टोरेंट के पीछे का मंदिर देखें।
टिपिकल ये जो है पंजाब का एक कल्चर है। दोस्तों यहाँ पर चाय पी है ये रेस्टोरेंट में। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, वो हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। दोस्तों अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, वापस जा रहे हैं। तो ये रेस्टोरेंट एक आया है, ये सियालकोट और वज़ीराबाद जाते हुए आता है। इसका नाम है ग्रैंड पास रेस्टोरेंट। अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। ये देखें, ये ग्रैंड पास रेस्टोरेंट, ये नाम है इसका जी रेस्टोरेंट का। चलते हैं अब इसमें। बताइए एक बार फिर मुझे बताइए क्या क्या आपने किया। एग फ्राइड राइस है, चिकन कढ़ाई हाफ है, बीफ कबाब है, रोटी और एक रायता। ठीक है सर, थैंक यू, बस ले आइए, बड़ी मेहरबानी। बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है, इनका खाना बहुत अच्छा होगा। आई होप सो। दोस्तों थक गए हैं, अब यहाँ पे खाने के लिए जो है वो हम रुक गए हैं यहाँ पे। सारा दिन आज घूम घूम के थक गए। जी फ्रेंड्स, ये अभी हम चिकन फ्राइड राइस आ गए हैं। ये चिकन फ्राइड राइस आप डालेंगे। ग्रैंड पास रेस्टोरेंट इसका नाम है। अगर आपका कभी चक्कर लगे इधर तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये स्पैंजन की ये चिकन फ्राई है, बहुत मज़े की है, बहुत ही मज़े की है रोटियाँ। और ये अभी कबाब इनके आने बाकी हैं। यार डालो ना। फ्रेंड्स सो मच टेस्टी। अगर आप सियालकोट आएँ, वज़ीराबाद से निकलें सियालकोट की तरफ, तो लाजमी एक बार ट्राई करें ग्रैंड पास रेस्टोरेंट। चलो फिर थोड़ी देर बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोला कबाब? असली ये स्पून उठाना। ये फ्रेंड्स ये गोला कबाब, ये स्पेशल डिश है। दोस्तों ये देखें, ये हमने सारे
बर्तन चट कर दिए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि इनके जो खाना है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। यानी कि बहुत कम ऐसे होते हैं रेस्टोरेंट जिनके खाना इतना मज़े का होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आएँ तो एयरपोर्ट की तरफ आएँ तो ये ग्रैंड पास रेस्टोरेंट है, ये चेक कीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल उर्दू क्लब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।